प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में यूथ कांग्रेस की चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इसे लेकर राजधानी शिमला के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के शिमला मीडिया प्रभारी राहुल यादव ने कहा कि वे 2 दिन से शिमला में हैं और शिमला की जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है। इसका प्रमुख कारण बढ़ती महंगाई है, जिससे लोग बड़े परेशान हैं। वहीं हर वस्तु पर बड़े जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। लोगों ने इस बार तय किया है कि वे कांग्रेस के साथ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों से लोग बेहद खुश थे। वहीं प्रदेश में धोखे से बनाई गई सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। वहीं पत्रकार द्वारा यूथ कांग्रेस के देश में व्याप्त मुद्दों को लेकर सक्रियता न दिखाने के सवाल पर राहुल यादव ने कहा कि ऐसा नहीं है। अपने अपने बोर्ड, जिलों, विधानसभा क्षेत्रों में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हैं और अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। अब जैसे कि हिमाचल में मैं आज आया हूँ, 2 दिन हो गए शिमला का माहौल जानते हुए। शिमला में इस बार लोगों का रुझान है वो कांग्रेस की ओर है। उसका सबसे पहला कारण है, सबसे पहला और सबसे मोटा कारण है महंगाई। लोग बड़े परेशान हैं महंगाई से। आप देखिए, जो भी चीज़ें थी उस पर काफ़ी टैक्स लग गया है। टैक्स से लोगों के घर का बजट बिगड़ चुका है। पेट्रोल डीजल आसमान पे है। लोगों ने इस बार सोचा है, तय करा है कि चुनाव में वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो कामों से लोग खुश थे। लेकिन जो झूठी और जो धोखे से जो सरकार बनाई गई, वो सरकार लोगों की सोच और लोगों के जो विश्वास था सरकार के लिए, उस पर खरी नहीं उतर पाई। जिस तरह से बात की आपने कि महंगाई के मुद्दे हैं, पर यूथ कांग्रेस नहीं दिखी है किसी भी मुद्दे को उठाते हुए, चाहे महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और अभी अधीर रंजन का जो अभी बयान है, बीजेपी ने उसका पूरी तरह से यहाँ पे विरोध किया है, पर कांग्रेस या यूथ कांग्रेस नहीं दिखती है सड़कों पर। क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है। यूथ कांग्रेस के मेरे सभी साथी अपने अपने वार्ड में, जिलों में लगे हुए हैं, विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी समस्या इस चीज़ से है कि अभी आपने कहा स्मृति ईरानी जी वे वही महिलाएं, जब 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, वो 5 रुपये बढ़ जाने पर दिल्ली की सड़कों पर अर्थीयां उठाया करती थी। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? वो महिलाओं की बात करती है कि महिलाओं के मान सम्मान में कमी आ रही। महिलाओं के मान सम्मान में तो बीजेपी के कारण कमी आई है। 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, जहाँ महिला पूरा घर चलाती है। आज आप जानते हैं, अपने घर पे भी अपनी माँ है, माँ पूरे घर को संभाल के रखती है। तो माँ थोड़ा बचत करके जो पैसा जोड़ती थी, आज वो पैसा नहीं बच पा रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि पूरा बजट खत्म हो चुका है। और अभी साहब ने मेरे से सवाल किया है कि महंगाई से चारों ओर हाहाकार है। गरीब का बच्चा रो रो के मर चुका है खाना मांगते मांगते, क्योंकि दाल, चावल, आटा, दही, दूध सभी पे टैक्स लगा दिया। ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये लोगों को जीने नहीं देगा। मोदी जी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। हमारे देश में 35% से भी नीचे के लोग जो हैं वो बहुत गरीब और मजदूर समुदाय से आते हैं। उनका जीवन यापन कैसे हो पाएगा? आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स लगा दोगे। आप बातें बड़ी बड़ी करते हो। स्मृति ईरानी जी कल रंजन जी के स्लिप ऑफ टंग पे इतना बड़ा बवाल कर दिया। कहाँ गई थी स्मृति ईरानी जी जब उनकी बेटी का बाहर का मामला हुआ? वो वहाँ बीफ का मांस खिला रहे हैं लोगों को, और बातें करते हैं हिंदुत्व की, बात करते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कि देश के लिए यही लोग कर रहे हैं। कहाँ हैं आज स्मृति ईरानी जी? सिर्फ वो अपनी बेटी का बचाव के लिए एक उनको छोटा सा मुद्दा मिल गया। मुद्दा भी कि आपको पता है हमारे सांसद बंगाल से आते हैं, और स्लिप ऑफ टंग हो गया। उसी संसद भवन में एक बार मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पटाओ का भी गलती से स्लिप ऑफ टंग हुआ था, तब उन्होंने क्षमा नहीं मांगी थी, लेकिन सांसद ने कल क्षमा मांगी है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को बलगरा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है, ये सिर्फ जनता को ठगने का, लूटने का काम कर रहे हैं। आज आपने खाने पर भी टैक्स लगा दिया, कैसे होगा? ऐसे नहीं हो पाएगा। जनता और देश के सभी लोग समझ चुके हैं। युवा सड़कों पर है, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। जो कांग्रेस की आवाज़ बन रहा है, जो मजदूर, किसान और महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करता है, उसी पे ईडी का छापा मारा जाता है, उसी को परेशान किया जाता है। कोई भी लोकल मुद्दे में उसको उठा के उसको हरेसमेंट किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। हिमाचल में आगामी चुनाव है विधानसभा का। चुनाव में युवाओं को मौका मिलेगा, और युवाओं को मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि जो देश का युवा है, 72 लाख की आपकी हिमाचल की मतलब शिमला की आबादी है, इसमें 15 लाख बेरोजगार हैं। 15 लाख मतलब आप सोचिए, 72 में से 25-26% लगभग ये आंकड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं युवा हताश है, बुरी तरह हताश है। ना जॉब है, ना
कहीं उसको कोई ऐसा फंड मिल रहा है जिससे कि वो अपना बिजनेस कर पाए, तो पूरा युवा कांग्रेस की ओर है। और युवा कांग्रेस सड़कों के ऊपर एक एक बेरोजगार की आवाज को बुलंद कर रही है। और निश्चित इस बार पार्टी से बहुत सारे युवाओं को मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस के जो मेरे साथी हैं उनको हम मौका देंगे आगामी चुनाव में। तो आने वाले इस समय में युवा किस तरह से कांग्रेस यूथ कांग्रेस की अगर बात करें, किस तरह से आने वाले जो मुद्दे हैं उनको आप सामने लोगों की जनता के आप देखिए 2 साल पहले कोविड था, कोविड में आप लोगों ने देखा घर में सब लोग पैक थे चारों तरफ, लेकिन युवा कांग्रेस सड़कों पे नजर आई है पूरे देश में। हिमाचल ही नहीं पूरे देश में लोगों ने अपने जान की बाजी लगाकर लोगों तक सिलेंडर पहुंचाए, खाना पहुंचाया, जहां लोगों को समस्या है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, ऑक्सीजन तक पहुंचाया। बीजेपी की सरकार का एक बंदा, एक मंत्री, एक विधायक, एक पार्षद कोई सड़कों पे नहीं दिखा, सिर्फ यूथ कांग्रेस दिखी है। तो मुझे इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि पूरे देश में मीडिया भी जानता है, देश के युवा भी जानते हैं, बेरोजगार भी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी ने उस कोरोना काल में मदद की थी तो वो थी यूथ कांग्रेस।